तीर्थ वर्त्योध्यापन यज्ञ दानम मया सह तवं यदि कर्म कुर्याता वामंग्यामि तदा तवदीयम जगत वाक्यम प्रथम कुमारी। अभी कुमारी क्या है, दैना भाग में बैठा हुआ है, बायां भाग में जाने के लिए इनसे 7 वचन मांगेगी। तो पहला वचन में कन्या क्या कहती है? कन्या कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन यज्ञ और दान आदि कर्मों को यदि मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में जाऊंगा। दूसरा वचन में कन्या कहती है हव्य प्रदाने रमनाम पितरम कव्यम प्रदाजयन्ति पूज्येता ब्रह्मज्ञामी तथा तवदीयम जगत कन्या वचनम च द्वितीयम। द्वितीय वचन में कन्या कहती है कि देवताओं के लिए हव्य दान और पितरों के लिए कव्य दान करते समय यदि मुझे साथ में रखना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में जाऊंगा। तीसरे वचन में कन्या कहती है कुटुंब रक्षा भरने यदि तवं कुर्यार्थ पशुनम परिपालनश्च वामंग्यामि तथा तवदीयम जगत कन्या वचनम च तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना मेरे अधीन रखना यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में जाऊं। ये कन्या का तीसरा वचन है। आय व्यय धन धन्यादि कारणम पुष्टिनम निवरोच गृहम निविघ्नम वामंग्यामि तथा तवदीयम जगत कन्या वचनम च चतुर्थम। चौथा वचन में कन्या कहती है कि अन्न तथा धन, अन्न या धन जो कुछ भी खराबे, अगर बाहर जाए कुछ इनकम करके लावे, अन्न लाए या धन लावे, जो कुछ भी खराबे उन सबको संचित रखना और मेरे सलाह से उचित रूप से खर्च करना। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में जाऊं। बिगड़ेगा तो दोनों का जाएगा, तो सहयोग जरूरी है। पांचवा वचन में कन्या कहती है देवालयाम त्रांकुबम बापीति विद्यम यदि पूज्येता वामंग्यामि तथा तवदीयम जगत कन्या वचनम च पंचम। पंचवें वचन में कन्या कहती है कि यदि आप मंदिर, बाग, तालाब, कुआं या बावड़ी आदि तैयार करावे तो उनके प्रतिष्ठा पूजन में, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होता है, पत्नी लेके बैठती है, प्रतिष्ठा पूजन आदि कर्मों में मुझे भी साथ रखना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में जाऊं। यह कन्या का पांचवा वचन है। मंजूर है? वचन में कन्या क्या कहती है कि देशांतरे व स्व पुरांतरे व यदा विदधया क्रिया विक्रिया तवमम तवांग वामंग्यामि तथा तवदीयम जगत कन्या वचनम च खष्टम। छठे वचन में कन्या कहती है कि आप देश अथवा विदेश में यदि कोई भी व्यापारिक वस्तुओं को खरीदने बेचने का प्रबंध करें तो उसमें यदि मेरी भी सलाह आप स्वीकार करें, इन्हें की बिना पूछले विदेश चल जाए, कुछ भी कारोबार करें तो सलाह जरूरी है, बिना चोरी चुप के विदेश नहीं चल जाए व्यापार करने, ठीक है? तो आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में जाऊं। यह कन्या का छठा वचन है। मंजूर? कन्या कहती है ना सेवनिया यदि परकिया तवव्या हो दावीनी कामने वामंग्यामि तथा तवदीयम जगत कन्या वचनम च सप्तम। सातवें वचन में कन्या कहती कि पराई स्त्री चाहे कितनी भी क्यों ना सुंदर हो, ठीक है, आप उसका सेवन कभी नहीं करने कि यदि आप प्रतिज्ञा कर सके तो मैं आपके वाम भाग में जाऊं। देखिए पत्नी जो है पतिव्रता नारी होती है। तुलसी, कुंती, तारा, ये सब जो है सब सती है, सब पतिव्रता। तो हमारे समाज भी यही कहता है कि मैं जैसा पतिव्रता नारी हूँ वैसा आप भी किसी को भंग मत कर दीजिए, ठीक है? तो मंजूर है? पहला वचन में वर कहते हैं क्रिया शरीर संस्कार समाज उत्सव दर्शनम हस्यम प्रक्रिया यानम तया जेत पोषित भीर्तिका। पहला वचन में वर कहते हैं कि ठीक है, मैं तो तुम्हारा सब वचन मान लिया, लेकिन मेरा भी तो 5 वाक्य है कि जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रिया आमोद प्रमोद करो, शरीर में उकटन करो, माथा बांधो, चोटी गूंदो, हंसी मजाक करो,
ठीक है, सामाजिक उत्सवों और देवताओं के दर्शन भी करो, फिर हंसी मजाक भी करो, पराए घर जाओ, घर पर है पूछ के जाओ। पर जब मैं घर पर ना रहूं, परदेश में रहूं, कोई काम से बाहर में हूं, तब तुमको ये सब बातों से मुंह मोड़ लेना पड़ेगा। किसी से हंसी मजाक भी नहीं करना है, क्योंकि है नहीं, और ना ही तो किसी के घर जाना है। इसीलिए स्त्रियां जब भी किसी के घर जाती है तो हस्बैंड से पूछ के जाती है, जब मजबूरी जाना है तो। दूसरा वचन में कहते हैं कि विष्णु वैष्णव वानर साक्षी ब्राह्मण जातीय बंधवा। ये जो विवाह जो है, विष्णु ब्राह्मण साक्षी ब्राह्मण जाति बंधवा समाज, पंचम ध्रुवमालोक्यम च साक्षितमा मम कथा। थोड़ा ऊपर की ओर तक लेंगे, ध्रुव ग्रह भी हमारे विवाह का साक्षी आप लोग का है, क्योंकि पहले तो मंडप खुला आकाश में बनता था। आज के डेट में तो रेडीमेड चल रहा है, तो ध्रुव तारा भी साक्षी है। ठीक है, कहते हैं कि विष्णु अग्नि ब्राह्मण सौ जाति भाई बंधु और पांचवें ध्रुव तारा, ये सब मेरे साक्षी है। ठीक है, ये वर का दूसरा वाक्य है, मंजूर है। वाक्य में वर कहते हैं तब चीता मम चीते चाय भाचा वाच्यम चलोपजेता वर्ते में सर्वदा देयम हृदयस्थम ब्राह्मण। तृतीय वचन में वर कहते हैं कि हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना और हमारे वाक्य का उल्लंघन कभी नहीं करना। इनका जो भी बात है, अगर ये गलत बोल रहे हैं तो उनको समझाने का चेष्टा करो, इन्हें की गलत कर दो, लेकिन इनका वाक्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि ये काम कर दो तो आपको कर देना चाहिए, एक गिलास पानी लाओ तो आपको ला दो। ठीक है, इनका वाक्य का उल्लंघन कभी मत करना। जो कुछ कहूं उसको सदा अपने हृदय में रखना। इन्हें की पड़ोसी के घर बोल देना नहीं, और किसी को भी नहीं बोलना। अपना पति के बाद किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, स्वयं अपना माता को भी नहीं बोलना चाहिए, बात समझिए, सास को भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये इनका तीसरा वाक्य है। वचन में कहता है कि मम तुष्टिश्च कीर्तिभम बंधुना भक्ति राधनार्था मम अदृश्य परिज्ञाना पति वर्त प्रायणा। कहते कि मुझे जिस तरह प्रकार का संतोष हो वही कार्य करना, और हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर के साथ भक्ति भाव रखना। ठीक है, हे पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, यह मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। ये इनका चौथा वाक्य है। वाक्य में कहते हैं कि बिना पत्नी कंथम धर्म आश्रम भागा प्रत्यता तस्मात् मम विश्वस्त्वा भवा भामांग्य में। पांचवें वचन में कहते हैं कि बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, अब तुम मेरी भामांगी बनो। इनके घर में, तुम्हारे घर में भाई था, इनके घर में भी देवर जैसा भाई मिलेगा। आपके घर में बहन थी, इनके घर में ननद जैसा बहन मिलेगा। आपके माता पिता थे, इनके घर में सास ससुर मिल जाएंगे। लेकिन जैसा अपने माँ पिताजी से, भाई बहन से जिस स्वभाव में तुम चली हो, जैसा आदर प्रेम दे के चली हो, ये कितनों ही कठोर क्यों ना हो। हम लोग कठोर नहीं बाबा, नहीं फिर हम लोग ननद बहुत अच्छे। एक सेकंड, कितनों भी कठोर क्यों ना हो, या कठोर समय परिस्थिति क्यों ना आ जाए, ठीक है, घबराना मत। और इन लोग से सदा भाई माँ बाप माँ जैसा ही प्यार रखना। इससे क्या होगा कि हमारे समाज में भी मान आदर बढ़ेंगे, और तुम्हारा पिता भाई का भी मान आदर बढ़ेगा कि फल्ला का बेटी था, फल्ला घर में गया है, बढ़िया से संसार किया है, घर की लड़की है, अच्छी घर की लड़की है। ये चीज तो हमेशा ध्यान रखना, समय से कभी घबराना मत, ठीक है, लड़ना सीखना, ठीक है। चलिए।